मेरा नमस्कार। हमने शुक्ल जी की पुस्तक से आदिकाल प्रकरण 1 तक प्रश्नोत्तरी कर ली है और आज प्रश्नोत्तरी के रूप में छठी प्रश्नोत्तरी रहेगी और ये आदिकाल के प्रकरण 2 यानी कि अपभ्रंश काव्य से रहेगी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम देखते हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तब इसे अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। कथन किसका है? शुक्ल जी का, हजारी जी का, नगेंद्र का, गणपति चंद्र का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखिए। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। प्रस्तुत कथन किसका है और किस भाषा के संदर्भ में ये कहा गया है? ऑप्शन देखिए। बच्चन सिंह का है प्राकृत के लिए है, शुक्ल जी का है प्राकृत के लिए है और शुक्ल जी का है अपभ्रंश के लिए कहा गया है और बच्चन जी का है अपभ्रंश के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुक्ल जी का है अपभ्रंश के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे बात हम लोग जब भाषा को देखते हैं तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ऐसे ही भाषा चली हुई है। तो ये शब्द को पकड़ना है कि प्राकृत भाषा बिगड़ चुकी है यानी कि अब वो गिर रही है और बोलचाल की भाषा उसको ले ली है। तो देश जिसको बोलचाल की भाषा कल हम पढ़े थे कि देश भाषा काव्य, इसको बोलचाल की भाषा यानी कि देश भाषा कहते हैं, उसने ले लिया। लेकिन अब जब देश भाषा ले लेती है फिर वो भी पुराना पड़ गया। अब अगर देश भाषा भी पुरानी पड़ गई तो नई भाषा कौन सी आएगी? वो अपभ्रंश आएगी। तो ये अपभ्रंश के लिए कहा गया और जो रूढ़ हो गई फिर यहाँ पे अपभ्रंश में रचनाएं होने लगी यानी कि वो रूढ़ हो गई। ये कथन शुक्ल जी का अपभ्रंश के लिए है। आगे देखेंगे। भरत मुनि का समय माना गया है दूसरी सती, विक्रम की तीसरी सती, चतुर्थी सती और पहली सती। तो यहाँ पे भरत मुनि का समय हो जाएगा विक्रम की तीसरी सती। अगला प्रश्न देखिए। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या नाम से अभिहित किया है? तो ये प्रश्न पूछा भी गया है पेपर में कि भरत मुनि जो हैं इन्होंने लोक भाषा अपभ्रंश को लोक भाषा न कह के कौन सा नाम दिया है? तो ऑप्शन में हो जाएगा प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, देश भाषा या जन भाषा। तो इन्होंने लोक भाषा को किस नाम से अभिहित किया है? तो देश भाषा के नाम से अभिहित किया है। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? राम सिंह, भरत मुनि, वररुचि, जैमिनी। तो प्राकृत प्रकाश जो रचना है वो वररुचि का है। जो इस तरह से संस्कृत की रचनाएं आई हैं तो ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ साहित्य से जुड़ा हुआ इनके अंदर ज़रूर है, इसीलिए इन रचनाओं का प्रयोग शुक्ल जी की बुक में देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो प्राकृत प्रकाश है ये क्यों आया है, इसमें साहित्य विशेष क्या है? तो यहाँ देखेंगे। फिर अगला प्रश्न है वररुचि के किस रचना में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे प्राकृत प्रकाश, प्राकृत पेंगलम, प्राकृत मंजरी, अवंती सुंदरी, कथासार। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्राकृत पेंगलम गलत हो जाएगा। ये लक्ष्मीधर की रचना है और बाद में इसमें बंसीधर टीका लिखे थे। और ये 3 रचनाएं वररुचि की हैं जिनमें से जो प्राकृत प्रकाश है इसमें अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। सीधे पूछा जाएगा कि वररुचि के किस रचना में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है, तो आंसर हो जाएगा प्राकृत प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख मतलब पत्थरों के जो बड़े बड़े शिलाएँ रहते हैं उनमें जो लेख गढ़े जाते थे उनको शिलालेख कहते हैं। तो शुक्ल जी का मानना है कि जो अपभ्रंश नाम है ये पहले पहल किस शिलालेख में मिल रहा है? उंज के शिलालेख से, बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के या गुहसेन के शिलालेखों में? तो आंसर हो जाएगा बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के लिए। तो जो धारसेन हुए थे ये गुजरात के थे, बल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय। इनके पिता जो गुहसेन थे उनको धारसेन बताते हैं कि वो एक कवि थे और जो भाषाएं रहती हैं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों भाषाओं में वो अपनी रचनाएं करते थे। तो इन्हीं के द्वारा अपने पिता की इस रचनाओं का जो वर्णन था कि वो कितने भाषाओं से अवगत थे या वो रचनाएं क्या करते थे, ये चीज़ उनके पुत्र के द्वारा शिलालेखों में गढ़वाई गई थी। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के। अगला प्रश्न देखेंगे। बल्लभी के राजा धारसेन के पिता का क्या नाम था? सूरसेन, धारसेन, गुहसेन, मुंज। तो इन बल्लभी के राजा जो धारसेन द्वितीय थे इनके पिता का नाम था गुहसेन। गुहसेन का समय कितना माना गया है? विक्रम संवत 660, विक्रम संवत 650, विक्रम संवत 660, विक्रम संवत 670। तो आंसर हो जाएगा विक्रम संवत 650। किसने गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है? धारसेन ने, शुक्ल जी ने, नगेंद्र जी ने, हजारी जी ने।
तो ये कहा है धारसेन इनके पुत्र के द्वारा। तो इनके पुत्र ने ही इनके पिता के बारे में वर्णित किया है शिलालेख में, और वहाँ पे बताया कि वो एक कवि थे और बहुत सारी रचनाएं करते थे। इनकी जो रचनाएं थी वो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों में मिलती थी, यानी कि अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अब अगला प्रश्न है, भामा का समय कितना माना गया है? विक्रम संवत 5वीं शताब्दी, विक्रम संवत 7वीं शताब्दी, विक्रम संवत 8वीं शताब्दी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा विक्रम की 7वीं शती। तो भामा का समय जो एक अलंकार के रूप में अलंकारवादी जाने जाते हैं, तो इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न देखिए, भामा ने कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? 3 भाषाओं का, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का किया है। 2 भाषाओं का, प्राकृत और अपभ्रंश का किया है। 3 भाषाओं का, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का किया है। 4 भाषाओं का, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत का किया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 भाषाओं का, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे गोसेन ने जो भाषा की है वही चीज़ भामा ने भी की है। अगला प्रश्न देखिए, हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, हर्ष, देहलड़, कल्हड़। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट थे। अब यहाँ हर्षचरित की जो बाणभट्ट जो हर्षचरित रचना किए थे, इनमें भी इन्होंने कुछ हिंदी के संबंध में बात कही है, इसलिए इनकी रचना का यहाँ जिक्र आ रहा है। तो अगला प्रश्न में वो स्पष्ट होगा। इसमें लिखा है कि किसने अपने ग्रंथ में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है? तो ऑप्शन हो जाएंगे भामा, बाणभट्ट, भरत मुनि, शुक्ल जी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्होंने जो इनकी रचना है हर्षचरित, उसमें जो भाषा के कवि हैं उनका भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृताभास अपभ्रंश हिंदी में रचना होने का पता हमें किस शताब्दी से मिलता है? 6वीं शताब्दी से, विक्रम की 7वीं शती से, विक्रम की 8वीं शती से, विक्रम की 9वीं शताब्दी से। तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से। प्राकृताभास, यानी कि यहाँ एक प्रश्न और क्रिएट हो रहा है कि प्राकृताभास किससे कहते हैं? तो प्राकृताभास अपभ्रंश को कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि प्राकृत और आभास, जहाँ पे प्राकृत मात्र आभास रूप में होगी, ठीक है। जैसे कोई भी काल जैसे हम पढ़ते हैं, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, कुछ भी पढ़ते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगला काल शुरू हो रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ एकदम समाप्ति ही हो जाएगा पहले वाला। तो थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में वो देखने को मिलता है। ऐसे ही अपभ्रंश में भी थोड़ा बहुत प्राकृत मिलती थी, इसीलिए इसको प्राकृताभास कहा गया है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 7वीं शती का हमने प्रश्न पढ़ा था कि अपभ्रंश से हिंदी में रचना होने का पता किस शताब्दी से लगता है, और हम पढ़े हैं आगे प्रश्न ध्यान दिया होगा, जो गोसेन की शिलालेख में अपभ्रंश भाषा का पहल प्रयोग किया था, जो शुक्ल जी की कोडेड लाइन आई थी, इससे पहले हम प्रश्न जब पढ़ रहे थे। तो यहाँ अगर 7वीं शताब्दी मानी है तो सबसे पहला प्रयोग भी तो गोसेन ने किया था ना। तो अब गोसेन का एक बार समय देखेंगे, वो उस प्रश्न पर मैं आप लोगों को ले जाऊँ। ये रहा कि शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल किस शिलालेख में मिलता है? तो बल्लभी की राजा धारसेन द्वितीय के। तो धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गोसेन का समय बताया है विक्रम संवत, यहाँ पे विक्रम संवत देखिए 650 माना है, तो ठीक 650 पे एंड हो रहा है, यानी कि 7वीं शताब्दी हो गई। तो यहाँ पे संवत निकालने के लिए अगर 50 से नीचे गिरता तो ये फिर 6वीं शताब्दी आ जाता, और अगर ये आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे ठीक 50 पे आया है, तो 50 से ऊपर को ये 7वीं शती में आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा में किसकी कृतियों में मिलते हैं? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्राकृताभास हिंदी, अभी हम बताए थे कि प्राकृताभास अपभ्रंश को कहते हैं, तो आगे मैंने इंडिकेट भी किया है कि अपभ्रंश के नमूने, ठीक है, प्राकृताभास कह लीजिए या अपभ्रंश के नमूने कह लीजिए। जो अपभ्रंश के नमूने मिले हैं वो बौद्धों की ब्रजयान शाखा में किसकी कृतियों में मिले हैं? अब बौद्धों की ब्रजयान शाखा का तात्पर्य है कि उस शाखा से नाथ भी निकले हैं, सिद्ध भी निकले हैं। तो ये परंपरा जैन, ये सब परंपरा आगे को चलती रही, सिद्ध हैं, नाथ हैं, ऐसे करके परंपरा चलती रही। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अपभ्रंश के नमूने मिले थे बौद्धों की ब्रजयान शाखा में किसकी कृतियों में देखने को, सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि जिसके ये रचनाएं हैं वो ब्रजयान शाखा से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नाथ, जैन, सिद्ध, सभी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये सिद्धों के उसमें निकले थे। किस में निकले थे? सिद्धों के उसमें। आगे प्रश्न देखते हैं,
संवत 990 में देवसेन कैसे ग्रंथकार थे तथा इनके ग्रंथ का नाम बताइए। जो देवसेन है ये बौद्ध ग्रंथकार थे, इनकी रचना श्रावकाचार थी। ये जैन ग्रंथकार थे, इनकी रचना श्रावकाचार थी। ये सिद्ध ग्रंथकार थे, इनकी रचना श्रावकाचार थी। और ये नाथ ग्रंथकार थे, इनकी रचना श्रावकाचार थी। तो यहाँ हम लोग देवसेन को जब जानते हैं तो देवसेन एक जैन थे, जैन कवि थे, इसलिए आंसर 2 सही हो जाएगा। ये जैन थे और श्रावकाचार इनकी रचना है। अगला प्रश्न है देवसेन कृत श्रावकाचार पुस्तक किस में बनी है। ठीक है, यानी कि वो दोहों में है, चौपाई में है, कवित्व में है, बरवे में, किस में इसको लिखा गया है श्रावकाचार को। तो यहाँ आंसर है दोहों में लिखा हुआ है। अब हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि देवसेन का नाम भी द से है और दोहा का नाम भी दोहे से है। तो अब दिमाग में थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे कि आदिकाल में देवसेन करके कवि हुए हैं, इन्होंने श्रावकाचार की रचना की और दोहों में की, देवसेन दोहे में। अगला प्रश्न देखिए, जो जिण सासण भाष्यऊ सो मैं कहियऊँ सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। ये पंक्ति किसकी है। धारसेन की है, सरहप्पा की है, मुंजी की है, देवसेन की है। तो ये पंक्ति जो है वो देवसेन की है और ये श्रावकाचार की पंक्ति है इनकी। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर ये तो हम जान लिए कि ये पंक्ति सीधे पूछी जाए कि ये देवसेन की है, लेकिन अगर पंक्ति देके पूछ लेता है कि जो जिण सासण भाषऊ सो मैं कहियऊ सारू, ये पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है या ये किस भाषा की पंक्ति है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये अपभ्रंश की पंक्ति है। इसमें जो भाषा है वो क्या है, अपभ्रंश है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, दब्ब सहाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश दोहों में किसने बनाया है। देवसेन, सरहप्पा, सारंगधर, भोज। तो ये दब्ब सहाव प्रयास देवसेन का है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है द से दब्ब, द से देवसेन और द से दोहा, इनके इस ग्रंथ को भी हमको याद रखना है। दब्ब सहाव प्रयास, दोहा और देवसेन इसकी रचना है। किसकी है, देवसेन की है। किस में लिखी गई है, दोहों में लिखी गई है। कौन सी रचना लिखी गई है, दब्ब सहाव प्रयास, यानी कि तीनों द आ जाएंगे। अगला देखिए, दब्ब सहाव प्रयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किसने किया था। सीधे सीधे दब्ब सहाव प्रयास जो रचना है देवसेन की, इसको गाथा में रूपांतरण किसने किया था, चाहे ये पूछ ले या पूछ ले कि साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किसने किया। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमने पढ़ा है कि साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किसने किया है पूछा है, या बाय द वे साहित्य की प्राकृत न पूछ करके सीधे पूछ ले कि दब्ब सहाव प्रयास का गाथा में रूपांतरण किसने किया है, तो वहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त होगा, गोसेन होगा, माइलधवन होगा या सुरसेन होगा। तो आंसर होगा माइलधवन। क्यों माइलधवन को चुना गया, इसलिए चुना गया क्योंकि जो देवसेन है उनके शिष्य कहे जाते हैं माइलधवन, और शिष्य ने अपने गुरु ने रचना लिखी थी दब्ब सहाव प्रयास, यानी कि देवसेन ने जो रचना लिखी थी दब्ब सहाव प्रयास, उसको इन्होंने प्राकृत में कन्वर्ट किया था, यानी कि रूपांतरण कर रखा था। अगला प्रश्न है, आदि पुराण और उत्तर पुराण जो चौपाई व दोहों में है, ये किसकी रचना है। पुष्पदंत की, हेमचंद्र की, स्वयंभू की, सरहप्पा की। आदि पुराण और उत्तर पुराण जो चौपाई व दोहों में है, ये किसकी रचना है। स्वयंभू की है, हेमचंद्र की है, पुष्पदंत की है या सभी की है। तो आंसर हो जाएगा पुष्पदंत की। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इनका एक ग्रंथ मिलता है महापुराण। ठीक है, कौन सा ग्रंथ मिलता है, महापुराण। तो सीधे पूछा जाए कि महापुराण किसकी रचना है, तो ये पुष्पदंत की रचना है। इसी महापुराण के 2 पार्ट कहे गए हैं, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। तो ये 2 भाग महापुराण के कहे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक भाग इसका आदि पुराण कहा जाता है, एक भाग इसका उत्तर पुराण कहा जाता है। तो चाहे आदि पुराण को पूछ ले तो भी पुष्पदंत होंगे, खाली उत्तर पुराण पूछेंगे तो भी पुष्पदंत होंगे, या रचना पूरी जोड़ के पूछ दे महापुराण किसकी है तो भी पुष्पदंत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यशधर चरित्र में रचा गया ग्रंथ किसका है। चौपाइयों में रचा हुआ ये ग्रंथ किसका है, पुष्पदंत का, हेमचंद्र का, स्वयंभू का, सरहप्पा का। तो ये रचना है पुष्पदंत की। अब यहाँ पे 2 प्रश्न और बन रहे हैं। ये पूछा जाएगा कि यशधर चरित्र किस में लिखा गया है, तो ये चौपाइयों में लिखा गया है, ये ध्यान रखना। अभी तक हमने उनके देवसेन के 2 ग्रंथों को दोहों में पढ़ा है, तो यशधर चरित्र को चौपाइयों में पढ़ा गया है। और यहीं पे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि यशधर चरित्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जसहर चर्यु नाम से जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, विणु धवलेण शयणों की हल्लई, विणु जीवेण देव की चल्लई, विणु जीवेण मोख को पावई, तो
तुम्हारी शू की अब पयावई। ये पंक्ति किसकी है और किस रचना से है? पुष्पदंत की है, आदि पुराण से है, पुष्पदंत की है, उत्तर पुराण से है, पुष्पदंत की है, यशधर चरित्र से है, पुष्पदंत देवसेन की है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश से है। तो यहाँ पे पुष्पदंत की है और यशधर चरित्र से है। पंक्ति ध्यान रखिएगा, वेणु धवलेण सयणों की हल्लई। ज़्यादा भी नहीं समझ में आता तो ये लाइन याद रखिएगा कि जीवेण मोक्ष को पावई, बिणु जीवेण मोक्ष को पावई। मोक्ष पाने की बात हुई है तो पुष्पदंत के यश चरित्र में हुई है। अब देखिए अगला प्रश्न, पुष्पदंत का समय कितना है? संवत 1020, संवत 1021, संवत 1029, संवत 1030। तो यहाँ पे इनका समय है 1029। अगर कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि 10वीं सती लिख रखा होता है तो ये भी ध्यान रखना है कि 10वीं सती के हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर कहाँ देखते हैं, किन रचनाओं में देखते हैं? यानी कि सूफी की प्रेम। अभी तक जो हमने देवसेन के उसमें पढ़ा था कि उन्होंने दोहे में लिखा है, फिर हमने पुष्पदंत की रचना में देखा चौपाई में। तो यहाँ पे शुक्ल जी का कहना है कि जो ये दोहा चौपाई वाली जो परंपरा चली थी ये आगे चलकर किसके उसमें देखने को मिलता है? तो ऑप्शन में दे रहे हैं कि सूफियों की प्रेम कहानियों में, रामचरितमानस में, छत्रप्रकाश में, ब्रजविलास में, महाभारत में या सभी में। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सभी में, क्योंकि जो सूफियों की हम रचनाएं पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं जैसे मंझन की मधुमालती ले लीजिए, या कुतुबन की मृगावती ले लीजिए, या उस्मान की चित्रावली ले लीजिए, जायसी की पद्मावत ले लीजिए। इनमें पहले चौपाइयाँ आई हैं, फिर उसके बाद धत्ता दिया गया। धत्ता से तात्पर्य दोहा से है। तो चाहे किसी ने 5 चौपाइयों के बाद दोहे का धत्ता दिया है, चाहे कि जायसी और उस्मान ने 7 चौपाइयों के बाद दोहे का धत्ता दिया है। तो चौपाई दोहा वहाँ भी देखने को मिलता है। रामचरितमानस को पूरा उठाइए, उसमें चौपाई दोहा देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि 9 या 10, 9 शायद 8 चौपाइयों के बाद एक धत्ता वाली इसमें परंपरा है। इसके बाद छत्रप्रकाश, ब्रजविलास, महाभारत में भी ये परंपरा देखने को मिलती हैं। आगे प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के किन भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूर्वी। तो बौद्ध धर्म अगर इतिहास में आप जाते हैं तो वहाँ पे बौद्ध धर्म क्या था, जब तक बुद्ध जीवित थे तब तक तो वो बहुत अच्छे से उनके शिष्य रह रहे थे, लेकिन उनकी जब महानिर्वाण यानी कि जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, निर्वाण प्राप्त कर लिए थे, तो इनके शिष्य बट गए थे 2 भागों में। एक हीनयान कहलाया और एक महायान कहलाया था। जो महायान वाला पथ आगे को चला था, इसी से ब्रजयान निकलता है, उसी से सहजयान निकलता है, उसी से सिद्ध ये नाथ निकल के आगे आते हैं। तो जब ये तो वहाँ पे बौद्ध धर्म की विकृति आ गई, क्योंकि ये 2 धर्मों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। तो ये इसकी क्या है, विकृति है। जब ये विकृति हुई थी तो ब्रजयान निकला था। उस ब्रजयान संप्रदाय के रूप में ये देश के भाग में चले आए थे पूर्वी, यानी कि यहाँ पे सिद्धों के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। ये सिद्ध कहाँ बसे थे? तो ब्रजयान शाखा से सिद्ध निकले थे, ये पूर्वी में बस गए थे। अगला प्रश्न देखिए, वामाचार की जो प्रवृत्ति थी वह किसमें चरम सीमा तक फैली हुई थी और ये कहाँ तक फैले हुए थे? अब यहाँ शब्दावली देखिए, वामाचार का मतलब है स्त्री संसर्ग, ठीक है। ये किसकी प्रवृत्ति है और किसमें चरम सीमा तक फैली हुई? तो जो ये वामाचार वाली प्रवृत्ति थी किसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है, और जिसके अंदर पाई गई है ये कहाँ तक फैले हुए थे? तो ये ऑप्शन देखिए, सिद्धों में मध्य प्रदेश भूटान तक, नाथों में नेपाल कन्याकुमारी तक फैले थे, सिद्धों में ये पाई गई थी बिहार से आसाम तक फैले हुए थे, या सभी सत्य हैं? तो यहाँ पे वामाचार की जो प्रवृत्ति थी वो चरम सीमा तक थी सिद्धों में, तो यहाँ सिद्धों में हो गए। अब ये अगर सिद्ध आंसर निकल गया तो ये सिद्ध कहाँ तक फैले थे? तो ये बिहार से आसाम तक फैले थे। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धों की संख्या मानी गई है 48, 55, 65, 84। तो यहाँ सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, ये सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? वररुचि की, कल्हड़ की, राजशेखर की, चल्हड़ की। तो जो कर्पूर मंजरी रचना है ये राजशेखर की है। अगला प्रश्न देखिए, राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी में किस सिद्ध का समावेश किया गया है? भदेपा, चरपटिपा, दारिकपा, भैरवानंद। तो राजशेखर ने जो कर्पूर मंजरी रचना लिखी थी इसमें एक सिद्ध का जिक्र आता है और वो सिद्ध थे भैरवानंद। अब यहाँ पे प्रश्न 2-3 तरह से घुमा के पूछ सकते हैं कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो रचना राजशेखर की है। या पूछ लें कि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किस सिद्ध का वर्णन किया है? तो भैरवानंद का किया है। या पूछ लें
कि कर्पूर मंजरी में जिस भैरवानंद का जिक्र आया है ये रचना किसकी है, तो ये राजशेखर की है। तो जैसे भी घुमा के पूछे हमको 3 बातें ध्यान रखनी है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है और इसमें भैरवानंद नाम के एक सिद्ध का जिक्र आया है। अगला प्रश्न, जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव किस सदी से माना जाता है, 10वीं 12वीं 6ठी और 7वीं शताब्दी से, तो 10वीं शताब्दी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक विद्यापीठ किसके अड्डे कहे जाते हैं, जैनों के, सिद्धों के, नाथों के, सभी के, तो आंसर हो जाएगा सिद्धों के। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा व विक्रमशिला नामक विद्यापीठों को किसने उजाड़ दिया था, मोहम्मद खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। तो जो ये अड्डे थे जिसमें बिहार, नालंदा और ये आ रहे हैं, तो नालंदा में स्वयं सरहपा भी अध्यापक के रूप में कार्य किए थे, ये बात भी वहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सिद्धों के नाम में लगा पा या पाद किसके सूचक हैं, आदरार्थक, ज्ञान के सूचक या भक्ति के सूचक या कोई नहीं, तो जो पा शब्द इनके नाम के आगे लगा है वो आदर देने के लिए बना है, आदरार्थक। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह पहले किसने किस नाम से और किन अक्षरों में निकाला था, ये प्रश्न यहाँ पे 3 प्रश्न यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे, लेकिन मैंने एक में समाहित इसलिए कर दिया कि ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले ध्यान देना है कि सिद्धों की रचनाओं का संग्रह, ठीक है, संग्रह की बात हुई है कि संग्रह किसने किया है और जो संग्रह हुआ है वो किस नाम से हुआ है, और जो ये जिसमें संग्रह किया है उसमें अक्षर क्या है, यानी कि लिखा किसमें गया है वो। तो प्रबोध बागची ने किया है, दोहा कोश ग्रंथ का नाम है और संयुक्ताक्षरों में किया गया है। हरप्रसाद शास्त्री ने किया है, बौद्धगानो दोहा नाम दिया है और बांग्ला अक्षरों में किया है। हरप्रसाद शास्त्री ने किया है, दोहा कोश में किया है और देवनागरी अक्षरों में किया है, तो आंसर हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री, बौद्धगानो दोहा, बांग्ला अक्षरों में, यह आंसर सही है। अब इसको एक बार छोटा प्रश्न करके देख लें, सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री ने। फिर आएगा सिद्धों की रचनाओं का संग्रह सिद्धों की रचनाओं का संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने किस नाम से किया है, तो आंसर हो जाएगा बौद्धगानो दोहा नाम से। फिर आएगा जो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किया है बौद्धगानो दोहा, इसमें किस अक्षरों में लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा बांग्ला अक्षरों में। तो 3 प्रश्न इस तरह से इसमें से निकलेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, किसके संबंध में कहा गया है कि ये भोर देश जाकर बाद में सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लेके आए थे, हरप्रसाद शास्त्री, विनयतोष भट्टाचार्य, राहुल सांकृत्यायन, प्रबोध बागची, तो आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने सिद्धों पर बहुत कार्य किया है और जब इनको उनके साक्ष्य के रूप में लाना था, तथ्यात्मक रूप में जानकारी देनी थी, तो ये भोर देश चले गए थे और वहाँ सिद्धों के बारे में बहुत सारी रचनाएँ इकट्ठा की थी और तब इन्होंने उनके बारे में लिखा था। तो आगे देखते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने कहे जाते हैं लुईपा, सरहपा, तंतिपा, दारिकपा, तो यहाँ पे हो जाएंगे सरहपा, ठीक है। सबसे पुराने कौन कहे जाते हैं, तो सरहपा कहे जाते हैं। और इनका एक अन्य नाम क्या मिलता है, अगर प्रश्न बन गया तो सरोज ब्रज इनका एक अन्य नाम मिलता है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय माना है 690, संवत 645, संवत 660, संवत 680। तो विनयतोष भट्टाचार्य जो हुए थे, इन्होंने इनकी एक पुस्तक थी बुद्धिस्ट एसोटेरियम, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि अगर सीधे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ ले कि बुद्धिस्ट एसोटेरियम किसकी पुस्तक है, तो पता होना चाहिए कि ये विनयतोष भट्टाचार्य जी की पुस्तक है, ठीक है। सीधे सीधे प्रश्न बन जाएगा कि बुद्धिस्ट एसोटेरियन किसकी पुस्तक है, तो विनयतोष भट्टाचार्य की पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने सरहपा का समय जो माना है वो संवत 690 माना है और शुक्ल जी भी संवत 690 ही मानते हैं। विनयतोष भट्टाचार्य ने जो समय दिया है इसी को शुक्ल जी भी मानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने 700 कुछ माना है, 45 वगैरह ऐसे माना है। अगला प्रश्न है, पंडित सैल सत्य बखाणई देह ही रुद्ध बसंत न जाणई, ये पंक्ति किसकी है, स्वयंभू की, सरहपा की, तंतिपा की, राजशेखर की। पंडित सैल सत्य बखाणई ये पंक्ति सरहपा की है। अब यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाता है कि सरहपा की पंक्ति पंडित सैल सत्य बखाणई
देह ही रुद्ध बसंत न जानई में किसको फटकार लगाई गई है? तो इसका पहला शब्द याद रखिएगा पंडित। तो यहाँ पे पंडितों को फटकार लगाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, ये पंक्ति किसकी है? सरहप्पा की, तंतिपा की, कणहप्पा की, लुईपा की। तो ये पंक्ति सरहप्पा की है। यहाँ ध्यान देना है, इसमें अगर प्रश्न तो ये तो पंक्ति पूछे और पूछ दे किसकी है, हमने सीधे सरहप्पा लगा दिया। लेकिन इसी पंक्ति को पूछ के अगर बोल देंगे कि जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, इस पंक्ति में किस पर बल दिया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिया जाएगा, उसमें से आपको उस किस पर बल दिया गया है वो ढूंढना है। तो वहाँ पे अंतः साधना पे बल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अंतः साधना, जो आंतरिक साधना होती है। सिद्धू ने सब कुछ किया, वो तंत्र विद्या में पारंगत थे, जो जनता को तंत्र विद्या दिखा करके, जादू टोना करा करके मोहित करते थे। बहुत सी जनता जो थी इनकी तंत्र विद्या से बाद में परेशान हो गई थी। और तो यही एक चीज़ था इनके अंदर, अंतः साधना। उस समय इनको किसी से मतलब नहीं था। जब ये अंतः साधना करते थे तो उसके लिए शब्द बोलते थे कि जह मन पवन न संचरई, मतलब जहाँ मतलब ऐसी साधना करनी है जहाँ हवा तक ना आ सके, ठीक है। रवि शशि नहीं पवेश, रवि मतलब सूर्य का प्रकाश तक ना आए, शनि का प्रकाश तक ना। बताइए कैसी साधना होगी? वो उस तरह से अपने उसमें, यानी कि जो हम इंगला पिंगला नाड़ियाँ वगैरह ये कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी वगैरह, उसके आधार पर जो ये आध्यात्म जो अध्ययन जो अपना अंतः साधना करते थे, उसके लिए ये पंक्ति बोली गई है। तो यहाँ ये चीज़ स्पष्ट हो गया होगा कि जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, इस पंक्ति में किस पर बल दिया गया है? तो अंतः साधना पे बल दिया गया है। और पंक्ति किसकी है पूछी जाएगी तो वो सरल ही है कि ये पंक्ति सरहप्पा की है। आगे देखिए, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियराव साहबे मोकर, ये पंक्ति किसकी है? लुईपा की, बिरूपा की, शांतिपा की, सरहप्पा की। तो ये पंक्ति भी सरहप्पा की है। अब यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है, अगर इस तरह से बन जाए कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिवराव सहारे मूलक, इसके आधार पर इसमें जो सिद्ध थे इन्होंने किसको छोड़कर और किस चीज़ को ग्रहण करने का उपदेश दिया है? यानी कि जो इनकी नाद न बिंदु न रवि, ये एक उपदेश परक पंक्ति है। अगर पूछा जाए इनकी उपदेश परक पंक्ति कौन सी है, तो नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल ये पंक्ति है। तो इसमें इन्होंने किस मार्ग को छोड़ने की बात की है? अगर पूछा जाएगा कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, इसके माध्यम से किस मार्ग को छोड़ने की बात की है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण मार्ग को। और किसको इन्होंने ग्रहण करने का उपदेश इसमें दिया है? तो आ जाएगा वाम मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया है। अगला प्रश्न है, लुईपा का समय माना गया है 800 820, संवत 835, संवत 830, संवत 840। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संवत 830। यहाँ आंसर हो जाएगा संवत 830। अगला प्रश्न देखिए, का तरवर पंच विडाल चंचल चियो पठियो काल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है यहाँ पे सरहप्पा ऑप्शन है, लुईपा है, कणहप्पा है, डोम्बिपा है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा का तरवर पंच विडाल, यानी कि 5 विडालों की बात की गई है। विडाल का तात्पर्य यहाँ पे विकारों से है, ये चीज़ ध्यान रखिए। जो इंसान के अंतर्गत एक अच्छे विकार होते हैं, गंदे विकार होते हैं, तो एक 5 विकार जो गलत में आते हैं, तो ये 5 विकारों की बात की गई है। कौन कौन से किसने कहा है कि का तरवर पंच विडाल? सरहप्पा ने, लुईपा ने, कणहप्पा ने, डोम्बिपा ने। तो यहाँ हो जाएगा लुईपा ने। तो लुईपा ने कहा है, इसको आप सही कर लीजिएगा, लुईपा इसका आंसर हो जाएगा। तो लुईपा ने जो 5 विडाल यानी कि 5 विकारों की बात कही थी वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिए, एक आलस्य है, एक हिंसा है, एक काम है, एक चिकित्सा है, कहीं कहीं पर ये विचिकित्सा भी लिखा होता है। और अगर सही कौन है पूछा जाएगा तो विचिकित्सा वाला सही माना जाता है। और मोह, ठीक है, ये 5 विडाल माने हैं लुईपा ने। और यही 5 विडाल जो हैं, जो आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा, मोह, जो लुईपा यानी कि सिद्ध बताए हुए हैं, ये आगे चलकर इन 5 विकारों को किसने माना है? तो संत और सूफियों ने माना है। ये भी प्रश्न बनने लायक है कि इन जो लुईपा के द्वारा 5 विडालों की चर्चा हुई है, ये 5 विडाल या 5 विकार, इसको आगे चलकर किसके उसमें देखने को मिलता है? तो संत और सूफियों में देखने को मिलता है। निर्गुण धारा में जो सूफी और संत हुए थे उनमें देखने को मिलता है
क्योंकि इन्होंने कबीर के लिए कहा ही जाता है ना कि इन्होंने बहुत जगह से बहुत कुछ लिया था। इन्होंने सूफियों से भी लिया, इन्होंने सिद्धों से भी लिया, नाथों से भी लिया। जहाँ पर जो चीज़ इनको अच्छी लगी थी वो चीज़ें ग्रहण करते चले गए थे। तो आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा, मोह, ये क्या है? ये पंच विडाल हैं। और आगे चलकर ये किसके उसमें देखने को मिलते हैं? तो ये सूफी और संतों में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है कि जहाँ पर सूफी, संत और ये सिद्ध 5 विकारों या 5 विडालों की बात करते हैं, वहीं पर हमारा जो हिंदू शास्त्र है वो 6 विकारों की बात करता है। तो यहाँ पर अगर सीधे प्रश्न बन गया, अगर हम लोग केवल इतना ही पढ़े हैं कि कात, अरवर, पंच विडाल, तो हमने 5 विडाल पढ़े हैं। और अगर प्रश्न ऐसे बन गया कि हिंदू शास्त्र के आधार पर हिंदू शास्त्रों के आधार पर विकारों की संख्या क्या मानी गई है, तो झट से दिमाग में आएगा कि 5 विकार माने थे तो 5 को टिक न कर दे। वहाँ पे जो हिंदू शास्त्र हैं इन्होंने 6 विकार, जो विकारों की संख्या है या विडालों की संख्या है, ये 6 मानी हुई है। तो इसी के साथ हमारा ये 44 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में फिर उबाई लगती है, पढ़ा नहीं जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रकरण 2 से बहुत सारे प्रश्न उसमें बन रहे हैं और कल उसको देखेंगे। और आपसे एक अनुरोध रहेगा मेरा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, और कुछ अगर कमियां इसमें रहती हैं तो वो भी ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। या हो सकता है कि बुक को देखने में मुझसे कुछ गलती हो सकती है। और आप लोगों का सानिध्य मिला तो बहुत अच्छी ये प्रश्नोत्तरी पूरी सीरीज हो जाएगी शुक्ल जी की बुक की हमारे पास। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं।